हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उपासना मेहरा एंड यू आर वाचिंग mom.com। सो गाइज, शिरडी में आज हमारा है सेकंड डे और हम जा रहे हैं औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में कौन कौन सी जगहों पर हम जाएंगे ये दिखाऊंगी मैं आपको आज की वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइज, शिरडी के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए हमने बुक किया था एसी टेम्पो ट्रैवलर और भैया ने हमसे 13,000 रुपीज़ लिए थे, जिसमें कि 2 दिन अलग अलग जगहों पर हमें जाना था और वहाँ की जगहें एक्सप्लोर करनी थी। सो गाइज, ये टेम्पो ट्रैवलर 16 सीटर था, जिसके अंदर हम 4 फैमिलीज गए थे, जिनमें से 12 एडल्ट थे और 4 किड्स थे। तो इतने लोग आराम से जा सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया था ये प्रसाद और हम द्वारावती भक्त निवास में रुके थे, तो वहीं पर पास में इस तरीके के प्रसाद के पाउचेस मिलते हैं। ये 5 रुपीज़ का एक पाउच है, जिसके अंदर हमें पूरी सब्जी और कुछ मीठा भी खाने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो शिरडी से औरंगाबाद का जो डिस्टेंस है वो 1 से 1.5 घंटे का है और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं महादेव के मंदिर में, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं गणेश्वर मंदिर और ये हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। हम कई मंदिरों में जाते हैं और वहाँ भगवान के दर्शन करते हैं। वहाँ की मान्यता बहुत है, ये हमें पता होता है, पर हर मंदिर के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी होती है जो हमें कभी कभार नहीं भी पता होती। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घृष्णेश्वर मंदिर की कथा। इससे पहले ये जान लेते हैं कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। दक्षिण दिशा के पास एक पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी पर्वत। इस पर्वत के पास एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा की प्रिय पत्नी का नाम था सुदेहा। सुधर्मा वेद शास्त्रों के ज्ञानी और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे सदा शिव जी की भक्ति में लगे रहते थे। सब कुछ अच्छा होने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे सुधर्मा की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। सुदेहा को संतान चाहिए थी और बहुत सोचने के बाद उसने अपने पति को कहा कि आप मेरी बहन घूष्मा से विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, पर सुदेहा नहीं मानी और उसने अपनी बहन की शादी अपने पति के साथ करवा दी। घूष्मा एक बहुत ही विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी और वह शिवजी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। वह रोज प्रातः काल 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और फिर विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देती थी। विवाह के कुछ समय बाद शिवजी की कृपा से घूष्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। घर में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर धीरे धीरे सुदेहा के मन में कुविचारों ने घर कर लिया। उसे लगता था कि बेटा भी घूष्मा का है और पति भी, और धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता चला गया। समय के साथ घूष्मा का पुत्र भी बड़ा हो गया और उसका भी विवाह हो गया। अब तो सुदेहा का गुस्सा चरम सीमा पर था। मन में कुविचारों के चलते एक दिन सुदेहा ने पुत्र को सोते हुए चाकू से मार डाला और कई टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को ले जाकर पास में उसी नदी में फेंक दिया जहां घूष्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह जब वधू ने उठकर देखा कि बिस्तर का क्या हाल है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। सारे घर में मातम का माहौल हो गया, लेकिन घूष्मा रोज की तरह शिव भक्ति में लीन थी। जब उसकी पूजा खत्म हुई और वह उठी और उसने सारा हाल देखा, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी दुख दर्द के, सीधा यही बोली कि जिनकी कृपा से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है वे स्वयं ही इसकी रक्षा करेंगे। यह बोलकर वह पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करने के लिए चली गई। विसर्जन करके जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा उसका पुत्र एकदम स्वस्थ रूप से उसके सामने खड़ा था और साथ ही साथ उसको भगवान शिव ने भी साक्षात दर्शन दिए। घूष्मा आश्चर्यचकित रह गई और हाथ जोड़कर शिव जी को नमन करने लगी। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वर मांगो और मैं तुम्हारी बहन को त्रिशूल से मारूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे पुत्र को मार डाला था। यह सुनकर घूष्मा ने विनम्र भाव से कहा, हे महादेव, वह मेरी बड़ी बहन है और उसने पाप भी किया है, पर आपके दर्शन मात्र से ही उसका पाप भस्म हो गया। इस कारण कृपया आप उसे क्षमा करें। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, कोई और वर मांगो। तब घूष्मा ने कहा, हे महादेव, आप सदा के लिए यही निवास करें और आपकी ख्याति मेरे नाम से हो।
शिव जी फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे नाम यानी घुश्मेश्वर नाम से सदा के लिए यही निवास करूंगा। और तब यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का उज्जमन हुआ। तो ये थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जिन्हें आज हम घृणेश्वर और घृष्णेश्वर नाम से भी जानते हैं। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो था श्री भद्र मारुति मंदिर। तो हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है और हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई कथा जरूर छिपी होती है। तो इस मंदिर में हनुमान जी हमें दिखते हैं विश्राम करते हुए, लेकिन वो विश्राम करने के लिए रुके क्यों, आइए इस कथा में जानते हैं। भारत में एक बहुत ही खूबसूरत नगरी हुआ करती थी, भद्रावती नगरी, जहाँ के राजा का नाम था भद्रसेन। राजा श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ एक भद्रा कुंड था, जहाँ जाकर वह श्री राम जी का चिंतन किया करता था। अब राजा रोज की तरह भद्रकुंड गया और वहां बैठकर आंखें बंद करके अपनी सुरीली आवाज में राम जी के भजन गाने लगा। और वहीं से गुजर रहे थे हनुमान जी। अब श्री राम का नाम आए और हनुमान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी राजा के मधुर राम भजन सुनकर खिंचे चले आए और उनके समीप आकर बैठ गए। अब राजा के राम भजन चलते रहे और हनुमान जी सुनते रहे। सुनते सुनते कब हनुमान जी विश्राम अवस्था में आए और कब लीन हो गए पता ही नहीं चला। जब राजा ने भजन खत्म किया और आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या, साक्षात हनुमान मेरे सामने हैं। हनुमान जी ने आंखें खोली और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब राजा ने बोला, हे बजरंगबली, आप इसी विश्राम अवस्था में हमारे पास यही निवास करें। बजरंगबली ने कहा तथास्तु और वहाँ से लुप्त हो गए। और जिस जगह पर हनुमान जी विश्राम कर रहे थे, बिल्कुल उसी जगह से हनुमान जी की विश्राम अवस्था में यह मूर्ति निकली। तत्पश्चात यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ बजरंगबली को उनके भक्त के नाम यानी श्री भद्र मारुति के नाम से भी जाना जाता है। तो बजरंगबली के दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हमें दिखते हैं शनिदेव। उनके दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी एलोरा केव्स। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे एलोरा केव्स को। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड कीप वॉचिंग Mount.com।